सब खूब छूट रहा है। देखते हैं 2 आषाढ़ में बेचता हूँ। किसके नाम जिसे कहा जाता है बाप, माँ के नाम पे तो खूब उड़ा है। कहाँ हजारी भाई कहाँ चले गए? जनाब हजारी साहब चले गए, खूब उड़ा है माँ के नाम। संभालते हैं। हजारी साहब अरे बहुत उम्दा लुटा रहे थे। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके कारोबार में बेपनाह बरकत रखे। देखते हैं कि बाप के नाम पे कितना लुटाते हैं, है ना? अरे माँ तो प्यार देती है, मगर जिस चट्टान के साथ बैठ के बाप धूप के अंधेरे में, धूप में जल जल के पैसा कमा के लाते, उसके नाम पे कितना लुटाते। आज देखते हैं इनके जेब से 500 नहीं निकलता कि नहीं। मैं 100 का नहीं, 200 का नहीं, 500 नहीं देखते निकलते कि गमों की धूप में रहमत है बाप का साया। गमों की, सुनो मेरे दोस्तों, बहुत ऐसे हैं जो आते माँ के नाम पे गुनगुनाते हैं, चले जाते हैं, लोगों ने वाहवाही की, मगर वो बाप, जिस बाप को अगर आप देखें जब धूप से चलते हुए जब घर पे आते हैं, वो पसीना से लहरे हुए नजर आते हैं, वो पसीना जो को पसीना पोंछने वाला दिखाई नहीं देता। वो बाप जब अपने इरादों को लेकर काम की तरफ चलते हैं, ये सोचते हैं ए मौला मेरे घर में बच्चे हैं, मेरे घर में बच्चियां हैं, मेरे घर में मेरी बीवी है, ए मौला मेरे घर में मेरी वालिदैन है, ए मौला मेरा रिस्क का इंतजाम तू करने वाला है, ए मौला रिस्क का इंतजाम तू करने वाला है। अगर तू मुझे रिस्क अदा करेगा, मैं घर जाऊंगा, कुछ सामान लेकर जाऊंगा, मेरे बच्चे कुछ रोटियां खाएंगे, मेरे बच्चे चावल खाएंगे। वो बाप है जिसे बाप कहा जाता है। अरे माँ बरहक माँ है, मैं कहता हूँ इसीलिए कि ये मुश्किलों में डाल देता है, जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। ये मेरी माँ ने सिखाया था मुझे बचपन में, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल दे। ये मामूर रशीद साहब माशाअल्लाह बड़े अच्छे कलाम पढ़ रहे थे, मगर बाप के नाम पे देखते हैं। अशफाक मंजर साहब शेख समाज फरमाए कि गमों की धूप में रहमत है वो बाप का साया। गमों मतलब और सुनिए गमज़दा, गम मेरा जो अशार होता है वो समझ लीजिए अदबी के एतबार से, मुझे वाहवाही की जरूरत नहीं होती है, मैं चाहता हूँ कि लोग समझ में आए, ताकि लोग समझें और उस पे अमल करने की कोशिश करें। गमों की धूप में रहमत है बाप का साया, बहुत ही कीमती है बाप का साया। गमों की धूप में रहमत है बाप का साया, बहुत कीमती है दौलत बाप का साया। और वो जिसकी थाम के उंगली चलाता पहली बार, वो जिसकी थाम के उंगली चलाता पहली बार, मेरी तो आज भी हिम्मत है बाप का साया, मेरी तो आज भी हिम्मत है बाप का साया। और बचा रहा है जमाने के मुश्किलों से, जो बचा रहा अब एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, पैसे का इंतजाम,
परेशानी आ रही है तो बाप इंतजाम, किसी तरह का शिकवा है बाप इंतजाम करता है, घर में बीमारियां है बाप इंतजाम करता है, घर में मुसीबत ज़दा है बाप इंतजाम करता है, शादियां है इंतजाम बाप कर रहा है, हर परेशानी का हल इंतजाम बाप कर रहा है। ना जाने किस किस अंदाजों से बाप अंजाम देता है ये किसी को पता नहीं है। सब लोग तो जानते हैं कि बाप है, माँ है, कदमों के नीचे जन्नत है, मगर यकीन जानो मैशा मुंडा के नौजवान सुन्नी मुसलमान, मैशा मुंडा के सुन्नी मुसलमान, अगर माँ जन्नत के दरवाजा, माँ अगर जन्नत है आपके कदमों में तो वो बाप है। जब तक बाप को खुश न करोगे जन्नत में दाखिला हासिल नहीं होगा। इसलिए माँ तो जन्नत है, जन्नत, अब बाप जो है जन्नत का दरवाजा है। बाप क्या है? मैं तो मौजू लेकर आया था मगर माहौल ऐसा बन गया भाई जिसकी कोई इंतहा नहीं। मैं आशिकाने गरीब नवाज कमेटी से कल जरूर बात करूंगा, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आशिकाने गरीब नवाज कमेटी को मैं जरूर पकड़ूंगा। ये शेर समाअत फरमाए कि बचा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? उठा के हाथ बोले या रसूल अल्लाह। अरे बाप आप लोग भी गर्व करो, खाली माँ गर्व न करने का फायदा नहीं है। अरे बाप को खुश न करोगे तो जन्नत में घुसी न पाओ। बाप अगर खुश न करो जन्नत में घुस न पाओगे। माँ का पैर दबाओ, माँ के सर को दबाओ, माँ के पैर को दबाओ, माँ को हमेशा खुशहाल करो। अब बाप की तरफ से नजर अंदाज करते रहो तो यकीन जानो वालिदैन को अगर आपने नाराज किया, अगर आपने वालिदैन को नाराज किया, अगर आपने वालिदैन के हुकूक को न माना, अगर आपने वालिदैन के हुकूक के उनके हर एक अल्फाज को न माना, कुरान फरमाता है फला तकुल लहुमा उफ, अपने माँ बाप को उफ तक न कहो, अपने माँ बाप को उफ तक न कहो। ऐ मैशा मुंडा के नौजवान, ऐ मैशा मुंडा के सुन्नी मुसलमान, सुनो सुनो, जिसने अपने माँ बाप के सर को बुलंद किया अल्लाह ताला फरमाता है मैं उसे दुनिया में भी चमकाता हूँ, कब्र के अंधेरे में भी चमकाता हूँ, कल क़यामत के दिन मैदान महशर में वो चमकता हुआ ना आएगा। वालिदैन के हुकूक को पहचानने की न मानोगे। अब बाप भी बहुत खुश है कि हमेशा मामा का सुनते हैं। आज पहली बार ऐसा चिश्ती जो है बाप के बारे में सुना रहा है कि बचा रहा है। चलकर बोल दे सुभान अल्लाह। बचा रहा है जमाना के मुश्किलों से जो इसी चट्टान की सूरत में है बाप का साया। इसी चट्टान की सूरत में है बाप का साया। वो अपने नाम से पहचान भी अता करना, वो अपने नाम से पहचान अता करना, ये एक मकाम, ये इज्जत है बाप का साया। साया गमों की धूप में है बाप का साया, बहुत ही कीमती है बाप का साया। और ये भी अशार सुनिए भैया बतौर खास समाअत फरमाए कि जख्म ऐसा दिया, मतलब क्या बोल दे सुभान अल्लाह, जिसने किसी कभी सुकून न पाया वो बाप है। जिसने, मेरी बात समझ में आ रही है? पीछे वाले बासित भाई समझ में आ रही है? हमारे टीपू साहब समझ में आ रही है? और भी दीगर बैठे हुए हैं नौजवान। ये शेर समाअत फरमाए। और अगर इज्जत न करते हो तो मेरे दोस्तों इज्जत करना शुरू कर। हमेशा स्टेज से आपको क्या मिलता है? माँ 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 माँ। आज मैं क्या दे रहा हूँ? बाप 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 बाप, है ना? मैं क्या दे रहा हूँ? बाप 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 बाप। कि जिसने कभी सुकून न पाया वो बाप है।
जिसने कभी सुकून न पाया वो बाप है, दिन रात जिसने खुद को जलाया वो बाप। अब न बोले तो नहीं बोले मेरे दोस्तों, मेरे अशार जो है ना, अरे वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए आखिरी में 500 का नोट आ गया, जिसके तरफ से भी आया है अल्लाह उससे बेपनाह उसके कारोबार में बरकत अता फरमाए और बेपनाह उसे माशाअल्लाह ऐसा महसूस हो रहा है कि अब मेरी तरफ से रुजू हुए। अरे वाह अशफाक भाई, ये अशार बहुत कीमती इंशाअल्लाह ताला भेज रहा हूँ कि भाई मैं तो यहाँ खतीब की दुनिया में आया था, मगर नौजवानों ने कमेटी ने मुझे निकावत की दुनिया में फिर से डाल दिया। मेरे हाल में कुछ भी कहीं भी जिसमें उठा दे आप की दुआ है, मैं हर जगह अपने आप को संभाल लेता हूँ कि जिसने कभी सुकून न पाया वो बाप है, दिन रात जिसने खुद को जलाया वो बाप है। माँ ने चलकर बोल दे इस शहर से जब मजमे से नारा लगाना भाई कि माँ ने खिलाई प्यार से बच्चों को रोटियां, माँ ने खिलाई प्यार से बच्चों को रोटियां, पर रोटियां कमा कर लाया वो बाप है। माँ ने प्यार से खिलाई जो रोटियां, पर रोटियां कमाकर जो लाया वो बाप है। और मेरी प्यारे बहनें, आप लोग भी अपने आप पे गर्व करना। ए भाइयों सुनो, अपनी बहन के लिए सुनो कि बहन है ना तो हर एक बात पर लड़ती है। नाश करो अपने बहनों के ऊपर। बहन है ना तो हर एक बात पे लड़ती है। मेरी एक नहीं सुनती, मुझे बुद्धू समझती है। जब बहनें जब होती है ना भाई, अगर आप कितना ही समझाइए बाबू ऐसे में ऐसे कर ना, ऐसे होगा, ऐसे में ऐसे कर ना, ऐसे होगा, ये काम कर ना, मेरी सुन, वो काम कर ना, इसकी सुन, अरे हम सुनबे ना करेंगे। और जो हमजोली होता, हमजोली मतलब क्या, एक साल दूसरा का छोटा बड़ा होता है, तो वो ऐसे अपने भाई बहन में मोहब्बत पैदा करता है, जैसा लगता है कि वो भाई बहन कम और दोस्ती में ज्यादा होती है। हर बात को शेयर वो ज्यादा करते हैं, हर बात पे तवज्जो वो ज्यादा देते हैं। अगर घर में किसी तरह का शिकवा चल रहा है, किसी तरह की परेशानियां चल रही है, किसी तरह की मुसीबतें की बातें चल रही है, तो बहन भाई से कहते हैं, बहन भाई से कहती है, भाई इस काम को अंजाम दे ताकि घर की परेशानियां खत्म हो जाए। भाई कहता है ना 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 ना, ये काम को मत कर, इस काम को अंजाम दे, ये काम अच्छा बेहतर होगा। अगर यकीन जाने मेरे मिल्लत के नौजवानों, नबी ये पाक का कलमा पढ़ने वालों, गरीब नवाज को चाहने वालों, गौसे पाक को मानने वालों, गरीब नवाज का जश्न सजाने वालों, सुनो मैदाने बीबी किसी जगह पे बाहर पड़ी है, किसी और किसी जगह पे भाई बांट कर पूरा अपने अदा करता वो है। बहन भी ना करे अपने आप पे, भाई आप भी ना करे। इसीलिए मैं कहता हूँ बहन है तो हर एक बात पर नाज करती है, मेरी एक नहीं सुनती, मुझे बुद्धू समझती है, और फरमाइश नहीं करती पर मेरे नखरे उठाती है। फरमाइश नहीं करती, मेरे नखरे उठाती है। मतलब समझे?
नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। हमारे उस्ताद मोहतरम खलीफा ताजुल औलिया हजरत हाफिज कारी मसऊद आलम अशरफी साहब क़िबला मद्दज़ल्लहुल नूरानी व इरफानी रौनक स्टेज तशरीफ फरमा हो चुके हैं। अब 12:37 हो गए। लगभग 2:30 बजे के नमशम में प्रोग्राम को मुख्तसर के तौर पे ख़त्म कर दिया जाए। दुआए खैर होगी। तो मैं कहा था